हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं जीके मिनी मेजर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन का अपना चर्चा का जो विषय रहेगा वो है राजस्थान बजट। जो हाल फिलहाल अपनी राजस्थान सरकार है उसके द्वारा पहला अपना पूर्ण बजट जो पेश किया गया है उसके बारे में अपना पूरा चर्चा का विषय रहेगा, क्योंकि इससे पहले जो राजस्थान सरकार है उसके द्वारा अंतरिम बजट पेश किया गया था और हाल फिलहाल इसके द्वारा अपना पूर्ण बजट पेश किया गया है। तो चलिए जानते हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या-क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले जो ध्यान रखना है कि इसको जारी कौन करता है। जो वर्तमान में राजस्थान के वित्त मंत्री हैं और साथ-साथ में उप मुख्यमंत्री भी हैं दिया कुमारी जी, उनके द्वारा क्या किया गया है, बजट पेश किया गया है। तो 2 चीजें ध्यान में रखनी है कि बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है, वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। जो वर्तमान में राजस्थान में कौन है, श्रीमती दिया कुमारी जी, और साथ-साथ में ये क्या है, वो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री भी है। चलिए नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर राजस्थान जो बजट है 2024-25 उसका संकल्प जो राजस्थान सरकार ने जारी किया है, किस संकल्प के साथ जारी किया है, तो परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के साथ सुशासन, ये इसका क्या है, वर्तमान राजस्थान का संकल्प है जो इस बजट में पेश किया गया है। अब इससे संबंधित और क्या-क्या चीजें अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखनी है। वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ही लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के बावजूद 53% से अधिक बजट की घोषणाएं और संकल्प पत्र की 45 बिंदुओं पर कार्यवाही पूरी की जा चुकी है, क्योंकि जब अंतरिम बजट पेश किया गया था उसके पश्चात में राजस्थान में या फिर पूरे भारत में क्या थे, लोकसभा चुनाव थे, साथ-साथ में क्या थी, आचार संहिता थी। तो जो बजट पेश किया गया था उसके तहत जो घोषणाएं की गई थी उनमें उनके आधार पर 53% से अधिक जो घोषणाएं हैं और संकल्प पत्र था जा उसके जो 45 बिंदुओं थे उस पर पूरी कार्रवाई की जा चुकी है। ये बातें कहाँ पर बोली गई है, जो हाल फिलहाल बजट जारी किया गया है उसके अंतर्गत ये चीजें बताई गई है। एक इस जो बजट से संबंधित सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज है वो अपन को यहाँ ध्यान रखना है कि सर्वजन हिताय आधारित समावेशी विकास का क्या किया गया है, लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत 10 टॉपिक है। ये अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि प्रदेश को 350 बिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का यहाँ पर लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बुनियादी सुविधाओं, पानी, बिजली और सड़क का विकास, सुनियोजित विकास के साथ शहरी व ग्रामीण क्षेत्रीय विकास, सम्मान सहित किसान परिवारों का सशक्तिकरण, बड़े उद्योगों के साथ एमएसएमई का विकास, विरासत भी विकास की सोच के साथ धरोहर संरक्षण, सतत विकास के साथ हरित राजस्थान, मानव संसाधन विकास में सबके लिए स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, वंचितों व गरीब परिवारों के लिए गरिमामयी जीवन, परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के साथ सुशासन, ये मुख्य लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वर्तमान में बजट के साथ में। तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आज के इस बजट से संबंधित। अब इस सेशन का जो मेन टॉपिक रहेगा अपना, क्योंकि इस बजट का जो सबसे ज्यादा इंतजार था वो एक तो विपक्ष के अलावा सबसे ज्यादा जो इंतजार था वो राजस्थान के युवा वर्ग को था, क्योंकि काफी समय से ये चर्चित था कि राजस्थान में इस वर्ष लगभग 70,000 वैकेंसी आने वाली है। तो ये एक अंदाजा था, ये अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बजट के साथ में इन वैकेंसीज का क्या किया जाएगा, नोटिफिकेशन, या फिर इसको घोषित किया जाएगा कि कौन से विभाग में कितनी-कितनी वैकेंसी आने वाली है। तो चलिए जानते हैं अपने इसमें क्या-क्या घोषित किया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पर युवाओं को मिलेगा अधिक संबल। इसके तहत जो वर्तमान सरकार के 5 साल है उसमें 5 वर्षों में 4 लाख भर्तियों का क्या किया गया है, संकल्प लिया गया है। ऐसा वर्तमान सरकार के द्वारा बोला गया है कि जो हमारी सरकार के 5 साल है उसमें 4 लाख भर्तियां प्रस्तावित है, इतनी यहाँ पर वैकेंसीज आने वाली है। अब देखते हैं वर्तमान के साथ में इसको क्या ध्यान में रखना है। इस वर्ष की भर्तियों के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 1 लाख से अधिक, क्योंकि बार-बार ये देखने को आ रहा था कि इस वर्ष कितनी वैकेंसी आने वाली है, लगभग 70,000 वैकेंसी आने वाली है। तो वर्तमान में जो बजट पेश किया गया है उसमें अपने जो वित्त मंत्री है दिया कुमारी जी द्वारा अनाउंस किया गया है कि इस साल जो भर्तियों का दायरा है वो 70,000 से बढ़ा के कितना किया जाएगा, 1 लाख से अधिक यहाँ पर किया जाएगा।
इसके अलावा साथ-साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, यहाँ पर अनाउंस किया गया है कि पुलिस में 5500 नए पदों का क्या होगा? सृजन होगा। नए पदों का सृजन होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वैकेंसीज़ आएगा, जब नए पदों का सृजन होगा, तो वैकेंसी भी बिल्कुल आएगी। तो जो अगर अभी तक जो वर्तमान में आई है +2 सीईटी +2 बेसिस पर राजस्थान की पुलिस की वैकेंसीज आती है, तो अभी वर्तमान में अगर तैयारी कर रहे हैं तो सीईटी में आपको अच्छा स्कोर करना होगा कि जब भी भविष्य में आएगी सीईटी के बेसिस पे आएगी, तो वर्तमान में जो प्रस्तावित है सीईटी उसका में आपको अच्छा स्कोर करना है। तो सबसे पहले अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि राजस्थान में पुलिस विभाग में 5500 नए पदों का क्या होगा? सृजन होगा। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है। साथ-साथ में 5 साल का टारगेट क्या रखा गया है? 4 लाख पदों पर भर्ती का टारगेट यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा नई युवा नीति लाई जाएगी। नई युवा नीति लाई जाएगी, इसके तहत 10 लाख से के अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? राजस्थान की वित्त मंत्री के द्वारा। हर वर्ष समयबद्ध रूप से भर्ती परीक्षाएं करवाकर युवाओं को रोजगार देने का क्या किया गया? कार्य किया जाएगा। समयबद्ध टाइम से जो एग्जाम करवाए जाएंगे ताकि युवाओं को रोजगार दिया जा सके। नई युवा नीति के तहत यहाँ पर 10 लाख क्या है? रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। नवीन युवा नीति के माध्यम से 5 वर्षों में समस्त युवाओं को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए सरकारी एवं निजी क्षेत्र, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में बताया गया है कि स्किल अपग्रेडेशन के साथ स्किल का अपग्रेड करते हुए 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो ये यहाँ पर किसके द्वारा बताया गया है? बजट में वित्त मंत्री के द्वारा बताया गया है। इससे संबंधित और बात करें कि राजस्थान में इस बजट सत्र में जो नई वैकेंसी से संबंधित आपको चीजें ध्यान रखना है। एक तो यहाँ पर जो बताई गई है पुलिस विभाग से संबंधित कि नए पदों का सृजन यहाँ पर किया जाएगा, जो कितने हैं? 5500 नए पद। इसके अलावा वर्तमान में जो बजट पेश किया गया है उसके तहत 1650 पद रोडवेज में भर्ती किए जाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? वर्तमान वित्त मंत्री के द्वारा की गई है। इसके अलावा चिकित्सा विभाग की बात करें, चिकित्सा विभाग में चिकित्सा विभाग के अंतर्गत लगभग 1500 तो चिकित्सकों के व इसके अलावा 4000 नर्सिंग कर्मियों के पद सृजित किए जाएंगे। नर्सिंग कर्मियों के पद सृजित किए जाएंगे। ये चीजें ध्यान रखने हैं कि यहाँ पर वर्तमान में जो बजट पेश किया गया है उसमें नई वैकेंसी से संबंधित 3-4 तो यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं, एक तो 5500 नए पदों का सृजन किस विभाग में होगा? पुलिस विभाग में होगा। इसके अलावा 1650 जो पदों का यहाँ पर अनाउंस किया गया है कि रोडवेज पे कितने पदों पर क्या की जाएगी? भर्ती की जाएगी। और चिकित्सा विभाग में लगभग 1500 चिकित्सकों और 4000 नर्सिंग कर्मियों के नए पदों का सृजन के बारे में इसके द्वारा घोषणा की गई है। तो राजस्थान के वित्त मंत्री के द्वारा यहाँ पर घोषणा की गई। ये सारे जो अपने फैक्ट कर रहे हैं, जो आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, सारे ऑथेंटिक है, सारे गवर्नमेंट ने खुद ने अनाउंस किए हैं, तो सीधा ऑथेंटिक आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। अब इससे संबंधित युवा वर्ग से संबंधित और बात करें कि अपने तैयारी के साथ-साथ में तैयारी के दौरान अपन को क्या-क्या चीजें ध्यान में रखनी है बजट से संबंधित। तो एक है अपना अक्षय ऊर्जा के उत्पादन को गति देने के लिए आवश्यक लैंड पॉलिसी को क्या किया गया है? लागू किया गया है। तो यहाँ पर काफी पॉलिसीज है जो नई बनी है, जिसमें से एक कौन सी है? लैंड पॉलिसी को क्या किया गया है? लागू किया गया है, जो किससे संबंधित है? अक्षय ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है। इसके अलावा निजी क्षेत्र के माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन को गति देते हुए 50,000 मेगावाट से अधिक उत्पादन क्षमता स्थापित करने की दिशा में उगल, छत्तीसगढ़, बीकानेर, ये तीनों तो कहां पर है? बीकानेर। और एक है गोडाना, जो कहां पर है? जैसलमेर में सोलर पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो एक ये बन जाता है क्वेश्चन आपके लिए कि वर्तमान राजस्थान सरकार ने 4 जगहों पर क्या किए गए हैं? सोलर एनर्जी पार्क जो
स्थापित किए जाने की घोषणा की है, जो कहाँ-कहाँ पर है। तो सबसे पहला है आपका पुगल बीकानेर, छत्तीसगढ़ भी कहाँ बीकानेर, बीकानेर तो है ही, और गोडाना बताया है कहाँ पर, जैसलमेर। यहाँ पर क्या बनाए जाएंगे, सोलर पार्क बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन से संबंधित के तहत 5,846 अतिरिक्त गांव को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 20,370 करोड़ रुपए 20,370 करोड़ रुपए की लागत से 6 वृहद परियोजनाओं की क्या की गई है, घोषणा की गई है। ये तो आपको यहाँ पर बताया गया, और बजट जो स्पीच है उसमें आपको 6 जो वृहद योजनाएं हैं उसके बारे में बताया गया है। तो इनका एग्जाम में आने का जो काफी चांसेस हो जाते हैं, तो सिर्फ अपन को नाम ध्यान रखने हैं, साथ इनसे संबंधित जो संबंधित जिले हैं उनके बारे में ध्यान रखना है। इसे सबसे पहले बताए कि चंबल नदी आधारित वृहद जो पेयजल परियोजना है वो करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी 3 जिलों से संबंधित है। इसके अलावा चंबल नदी आधारित वृहद पेयजल परियोजना ये कहाँ पर है, अलवर, भरतपुर, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा, यहाँ पर लागत 5,374 करोड़ रुपए की लागत के साथ अनाउंस किया गया है। इसके अलावा चंबल नदी आधारित काली तीर जल प्रदाय योजना है, जो कहाँ पर है, धौलपुर और भरतपुर से संबंधित है। जाखम बांध आधारित वृहद पेयजल जो परियोजना है, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद व उदयपुर। इसके अलावा इंदिरा गांधी नहर आधारित वृहद जो पेयजल परियोजना है, सीकर, झुंझुनू व नीमका थाना। इंदिरा गांधी नहर आधारित पेयजल वृहद पेयजल जो परियोजना है वो कहाँ पर है, डेचू व लोहावट, जो कहाँ पर है, फलोदी डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये सारे आपको नाम ध्यान रखने हैं, साथ में इनसे संबंधित जो जिले हैं उनके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है आपके लिए 6 वृहद पेयजल योजनाओं के बारे में। नेक्स्ट है अपना आगामी 10 वर्षों में प्रदेश में विद्युत मांग की संभावित 6% बढ़ती दर के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पादन हेतु कार्य योजना तैयार की जाएगी। जो आगामी 10 वर्ष है उसमें विद्युत की मांग को देखते हुए 6% बढ़ती दर के लिए यहाँ पर ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित क्या की जाएगी, कार्य योजना तैयार की जाएगी। शहरी क्षेत्रों में प्रमुख सड़कों की मरम्मत एवं उन्नयन के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये आपको बजट ध्यान रखना है कि सड़कों के विकास के लिए या फिर मरम्मत के लिए और उनके उन्नयन के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान वर्तमान सरकार द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है विभिन्न शहरों में ड्रेनेज, जल संरक्षण, जन सुविधा व सामुदायिक कार्य तथा अल्प आय वर्ग के आवास निर्माण संबंधी कार्य लगभग 1300 करोड़ रुपए की लागत से करवाए जाएंगे। ये तो बजट में जो अनाउंस किया गया है उसमें आपका फंड के बारे में पूछा जा सकता है कि किसी भी पर्टिकुलर के बारे में पूछा जा सकता है कि इससे संबंधित कितने बजट पेश किया गया है। तो यहाँ पर शहरों के ड्रेनेज है, जल संरक्षण है, जन सुविधा है और सामुदायिक कार्य और तथा अल्प आय वर्ग के लिए आवास निर्माण संबंधी कार्य के लिए 1300 करोड़ रुपए लागत से करवाए जाएंगे। नेक्स्ट है अपना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु 71 नगरीय निकायों में प्रोसेसिंग प्लांट्स, 86 नगरीय निकायों में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी केंद्रों का निर्माण, 131 नगरीय निकायों में पुराने कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था की जाएगी। इन पर कितनी लागत आएगी, 650 करोड़ रुपए क्या आएगी, लागत आएगी। तो ये सीधा आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा प्रदेश के सर्वांगीण विकास के प्रति विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए की सड़कों तथा 3 करोड़ रुपए के अन्य आधारभूत संरचना कार्य हेतु स्वीकृति जारी की गई है। जो भी जितने में लगभग राजस्थान में 200 विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर 5 करोड़ रुपए किसके लिए दिए जाएंगे, सड़कों के लिए दिए जाएंगे और 3 करोड़ रुपए अन्य आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए। तो एक विधानसभा क्षेत्र में 8 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर अनाउंस किया गया है। नेक्स्ट बात करें विभिन्न बस स्टैंड डिस्पोज की रिपेयर एवं मेंटेनेंस एवं पब्लिक फैसिलिटीज हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पर इसके द्वारा वर्तमान सरकार के द्वारा किया गया है। एमएसएमई पॉलिसी 2024 लाई जाएगी। तो नई पॉलिसी आपको ध्यान में रखना है कि एमएसएमई पॉलिसी 2000 नवीन पॉलिसी आएगी, इसके बारे में भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा स्टेट स्किल पॉलिसी भी लाई जाएगी, स्किल डेवलपमेंट के लिए भी एक नई पॉलिसी लाई जाएगी, इसको स्टेट स्किल पॉलिसी 2024 के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा राज्य में लगभग 20 लाख जो परिवार है पर्यटन क्षेत्र से किसी न किसी रूप में आय अथवा रोजगार की दृष्टि से जुड़े हुए हैं, इसके लिए एक नवीन पर्यटन नीति लाई जाएगी। इन नीतियों से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार बन जाता है,
तो अपन को ध्यान में रखना है यहाँ पर तो एक पर्यटन नीति भी लाई जाएगी। इसके अलावा इससे पहले अपन ने जो चर्चा की है कौन सी जो नीतियों के बारे में, एमएसएमई नीति आएगी, स्टेट स्किल पॉलिसी आएगी और एक यहाँ पर कौन सी आएगी, नवीन पर्यटन नीति भी लाई जाएगी। लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को विकसित करने तथा सप्लाई चेन सिस्टम को रिजिलिएंट बनाने के लिए राजस्थान वेयरहाउस एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी भी लाई जाएगी। तो 4 पॉलिसी आपको ध्यान में रखना है। एमएसएमई आएगी है, पर्यटन से संबंधित आएगी, स्किल से संबंधित आई है और एक चौथी कौन सी है अपने राजस्थान वेयरहाउस एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी। तो चारों पॉलिसी का नाम ध्यान में रखना है कि नवीनतम कौन सी पॉलिसी यहाँ पर बनाई गई है। इसके अलावा राजस्थान के प्रत्येक जिले को एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए, राजस्थान के प्रत्येक जिले को एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी 2024 लाई जाएगी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी भी यहाँ पर वर्तमान सरकार के द्वारा लाई जाएगी। जो भी किसी जिले से संबंधित फेमस कोई भी प्रोडक्ट होगा उसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पर पॉलिसी बनाई जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा प्रदेश में टेक्सटाइल संबंधित उद्योगों को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पृथक गवर्नेंस एंड अपीयरल पॉलिसी भी लाया जाना प्रस्तावित है। यहाँ पर पॉलिसी बहुत सारे अनाउंस की जा चुके हैं, तो सबका आपको कम से कम नाम तो ध्यान रखना चाहिए कि वर्तमान में जो पॉलिसी जारी की गई है किससे संबंधित है और कौन सी यहाँ पर पॉलिसी जारी की गई है। तो यहाँ पर एक और नई पॉलिसी कौन सी है, अपीयरल पॉलिसी यहाँ पर लाए जाने की क्या है, प्रस्तावित है। इसके अलावा प्रदेश में ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से आमजन को सस्ती, सुरक्षित एवं आधुनिकतम यातायात सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान रोडवेज द्वारा 2 वर्षों में 500 बसें 2 वर्षों में 500 बसें क्रय की जाएगी। साथ ही 800 बसें हैं सर्विस मॉडल पे या फिर सीधा बोले प्राइवेट आधार पर इनको लिया जाएगा और इसके अलावा 300 इलेक्ट्रिक बसें भी इसमें शामिल है। 800 बसें हैं, इनमें 300 इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल है और 2 सालों में 500 यहाँ पर क्या की जाएगी, बसें क्रय की जाएगी। किसके द्वारा, राजस्थान रोडवेज के द्वारा। और इससे पहले अपने चर्चा की थी कि राजस्थान रोडवेज में 1650 पदों पर भर्ती भी प्रस्तावित थे। ये वर्तमान में बजट में ये बात अनाउंस की गई है कि राजस्थान रोडवेज में 1650 पदों पर क्या होगी, भर्ती होगी और आगे के जो 2 साल है उसमें 500 बसें क्रय की जाएगी। इसके अलावा 800 बसें क्या की जाएगी, सर्विस मॉडल पे ली जाएगी, जिसमें से 300 किस प्रकार की होगी, इलेक्ट्रिक बसें होगी। नेक्स्ट है अपना भारत मंडपम की तर्ज पर जयपुर में क्या बनेगा, राजस्थान मंडपम भी बनेगा। तो क्वेश्चन बन जाता है कि राजस्थान मंडपम कहाँ बनेगा, तो जयपुर में ये बनेगा। डूंगरपुर में क्या बनेगा, शिल्प ग्राम बनाया जाएगा। डूंगरपुर में शिल्प ग्राम और राजस्थान मंडपम कहाँ बनेगा, जयपुर में ये बनेगा। नेक्स्ट है खाबा फोर्ट जैसलमेर में फॉसिल पार्क और ओपन रॉक म्यूजियम बनाया जाना प्रस्तावित है। कहां पर, खाबा फोर्ट जैसलमेर में फॉसिल पार्क और ओपन रॉक म्यूजियम बनाया जाना भी प्रस्तावित है। इसके अलावा किशनगढ़, अजमेर और हमीरगढ़, भीलवाड़ा में फ्लाइंग ट्रेनिंग की शुरुआत की जाएगी। दोनों ध्यान रखना है, किशनगढ़ और हमीरगढ़। तो किशनगढ़ और हमीरगढ़ में क्या की जाएगा, फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल की शुरुआत की जाएगी। ग्राम पंचायत स्तर पर चरणबद्ध रूप से ओपन जिम व खेल मैदान बनाए जाएंगे। ओपन जिम का भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है। इसके अलावा खेल मैदान के बारे में भी यहाँ पर चर्चा की गई कि इनका निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा प्रदेश के किलों, स्मारकों एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राजस्थान हेरिटेज कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनेगी। राजस्थान के जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं उनके संरक्षण के लिए क्या बनेगी, राजस्थान हेरिटेज कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बनाई जाएगी। चित्तौड़गढ़, आमेर, जयपुर आदि पर्यटन स्थलों पर संचालित लाइट एंड साउंड जो शो है उनका क्या किया जाएगा, उन्नयन किया जाएगा, उनको और वापस से और अच्छी तरह से बनाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो आमेर है यहाँ पर क्या बनता है, नाइट टूरिज्म की भी व्यवस्था है, तो उनको और अच्छे से बनाया जाएगा। नेक्स्ट है लर्न अर्न एंड प्रोग्रेस प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। लर्न अर्न एंड प्रोग्रेस का संबंध कौन से राज्य से है, तो अपना राजस्थान है। वो वर्तमान में राजस्थान की सरकार के द्वारा
शुरुआत किया जाना प्रस्तावित। नेक्स्ट है, स्टार्टअप को इक्विटी फंडिंग के द्वारा वित्तीय सहायता दिए जाने के लिए 10 करोड़ रुपए फंड ऑफ फंड्स बनाया जाना प्रस्तावित है। किसके लिए? स्टार्टअप के लिए। स्टार्टअप के लिए फंड्स ऑफ फंड के नाम से 10 करोड़ रुपए का फंड बनाया जाना क्या है? प्रस्तावित है। नेक्स्ट है अपना, युवाओं में कौशल क्षमता का विकास कर उन्हें एम्प्लॉयबल बनाए जाने की दृष्टि से स्टेट स्किल पॉलिसी लाई। एक नई पॉलिसी, और इसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि स्टेट स्किल पॉलिसी लाई जाएगी, जिसके तहत वर्तमान में प्रचलित पाठ्यक्रमों को रिलेवेंट बनाते हुए प्रदेश में 2 वर्षों की अवधि में 1,50,000 से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। किसके तहत? स्किल डेवलपमेंट के तहत कौशल विकास करवाया जाएगा। किस आगामी जो 2 वर्ष है उसमें जो टारगेट बनाया गया है, 1,50,000 से अधिक युवाओं को कौशल विकास की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। नेक्स्ट है अपना, ज्योतिष एवं वास्तु विद्या के वैज्ञानिक पक्षों के अध्ययन एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर में 10 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया जाएगा। तो ये अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भविष्य में जो भी एग्जाम है उनमें आने की बिल्कुल संभावना है कि महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय कहाँ पर है? जहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है। किससे संबंधित? ज्योतिष एवं वास्तु विद्या के वैज्ञानिक पक्षों के अध्ययन एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, जो कहां पर है? जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट अपना, युवा शक्ति के सर्वांगीण विकास में खेलों की बड़ी भूमिका है। इसके लिए क्या बनाया जाएगा? खेल नीति 2024 भी लाई जाएगी। खेल नीति 2024 भी लाई जाएगी। ये भी अपन को ध्यान में रखना है कि जो टॉप एक नीति है खेलों से संबंधित, उसके तहत 50 युवाओं को तैयार किया जाएगा ओलंपिक के लिए। इसके अलावा राज्य की विकास यात्रा में सम्मिलित होने के लिए युवाओं को एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित काउंसलिंग सुविधा उपलब्ध करवाने के साथ ही अप्रेंटिस इंटर्नशिप एवं प्रोग्राम संचालित किए जाने की घोषणा भी वर्तमान सरकार के द्वारा की गई है। तो ये चीज भी ध्यान रखना है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल काफी चर्चा के विषय है। तो यहाँ पर ये घोषणा की गई है कि राजस्थान में एआई आधारित काउंसलिंग सुविधा उपलब्ध करवाने के साथ ही अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप और प्रोग्राम संचालित किए जाने की घोषणा यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव की तर्ज पर यूथ डे 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। किस उपलक्ष्य में? किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस। स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। उसी की तर्ज पर 22 जनवरी के अवसर पर राष्ट्रीय राज्य युवा महोत्सव भी का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। राज्य युवा महोत्सव कब से मनाया जाएगा? 12 जनवरी को, क्योंकि उस दिन क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट अपना, मेधावी छात्रों को टैबलेट के साथ ही 3 साल के लिए क्या किया जाएगा? इंटरनेट की निःशुल्क इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। जो भी 8th में, 10th में और 12th में, तीनों कक्षाओं में जो भी टॉपर होंगे, जो मेरिट होल्डर होंगे, उनमें लगभग 33,000 का यहाँ पर बताया गया है कि 33,000 जो टैबलेट प्रदान किए जाएंगे स्टूडेंट्स को कितने 3 साल के लिए, जिनमें निःशुल्क इंटरनेट कनेक्टिविटी भी इसके द्वारा, सरकार के द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट जो वेंडर के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, तो स्वनिधि मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध किससे है? शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर के लिए यह नीति या योजना लाई गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के रूप में इस वित्तीय वर्ष के बजट में 27,660 करोड़ रुपए का क्या किया गया है? प्रावधान यहाँ पर चिकित्सा सुविधाओं के लिए किया गया है। नेक्स्ट अपना, सड़क दुर्घटना में घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने वालों को सम्मान राशि 5,000 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 10,000 रुपए कर दी गई है। अगर किसी व्यक्ति की
सड़क दुर्घटना हो जाती है तो उसके अगर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाया जाता है, तो उसको पारितोषिक रूप में पहले 5,000 रुपए दिए जाते थे, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है वर्तमान में 10,000 रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस वर्ग के युवाओं की शिक्षा एवं रोजगार, बालिकाओं के संबल तथा परिवारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पर वर्तमान सरकार के द्वारा राज्य बजट 2024-25 में किया गया है। राजमार्गों पर दुर्घटना के दौरान मानव जीवन को बचाने के लिए 25 अतिरिक्त एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस करवाई जाएगी उपलब्ध। वर्तमान सरकार के द्वारा इसके अलावा अगर किसी एक्सीडेंट हुए व्यक्ति को अन्य व्यक्ति के द्वारा अस्पताल पहुंचाया जाता है तो उसके तहत जो प्रोत्साहन राशि है वो भी 5,000 की जगह 10,000 यहाँ पर वर्तमान सरकार के द्वारा कर दी गई है। स्वतंत्रता सेनानियों को वर्तमान में देह सम्मान राशि 50,000 रुपए से बढ़ाकर 60,000 रुपए की प्रतिमाह की जाएगी। ये भी इसमें यहाँ पर प्रावधान किया गया है वर्तमान में गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है युवा दिव्यांगों को मिलेगा सम्मान। इसके तहत 2,000 दिव्यांगों को क्या मिलेगी? स्कूटी मिलेगी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान में सरकार के द्वारा कितने दिव्यांगों को स्कूटी प्रदान की जाएगी? तो 2,000 दिव्यांगों को स्कूटी प्रदान की जाएगी। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए होगी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआर आधारित स्मार्ट क्लासेस। एआई आधारित और एआर आधारित स्मार्ट क्लासेस किसके द्वारा, किसके लिए? दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान की जाएगी। श्रवण आधारित विद्यार्थियों को डिजिटल हियरिंग एड्स भी इसके द्वारा सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाएंगे। प्रदेश में ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष खेलो राजस्थान यूथ गेम, खेलो राजस्थान यूथ गेम युवाओं की खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान सरकार के द्वारा ब्लॉक स्तर पर, जिला एवं राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष खेलो राजस्थान यूथ गेम का भी आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। विभिन्न प्रशासनिक विभागों में इस वित्तीय वर्ष 250 वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे। विभागों में अपनी जो कार्य को अच्छी तरह से जल्दी करने के उद्देश्य से यहाँ पर 250 वाहन भी उपलब्ध करवाने का निर्णय वर्तमान सरकार के द्वारा लिया गया है। कार्मिक कल्याण की बात करें तो कार्मिक कल्याण के तहत राज्य के विशेष योग्य जन श्रेणी है कि कार्मिकों को 1,200 रुपए प्रतिमाह है क्या दिया जाएगा? वो वाहन भत्ता भी दिया जाना प्रस्तावित है। कार्मिक कल्याण के तहत विशेष योग्य जन जो श्रेणी है उनको 1,200 रुपए प्रतिमाह है क्या दिया जाएगा? वाहन भत्ता दिया जाएगा। सीजीएचएस की तर्ज पर आरजीएचएस के अंतर्गत मेडिकल लाभ की सुविधा हेतु महिला एवं पुरुष कार्मिकों को अपने माता पिता अथवा सास ससुर में से किसी एक का विकल्प चुने जाने का प्रावधान किया जाना भी प्रस्तावित है। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है राजस्थान सरकार का, वो अपने अलावा अपने जो कोई भी है पुरुष है या फिर महिला है, अपने माता पिता या सास ससुर में से किसी एक को भी इस योजना का लाभ के लिए अधिकृत कर सकता है। किसके तहत? आरजीएचएस के तहत। कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। पेंशनर को दे आउटडोर चिकित्सा सुविधा व्यय की सीमा को 30,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए प्रतिवर्ष किए जाने की भी घोषणा वर्तमान सरकार के द्वारा की गई है। जो पेंशनर है उनको पहले आउटडोर जो चिकित्सा सुविधा थी उसमें 30,000 रुपए की जो लिमिट थी उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 50,000 रुपए वर्तमान सरकार के द्वारा कर दिया गया। नेक्स्ट है अपना द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, उसके तहत शहीदों की पेंशन राशि को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए किया जाना भी प्रस्तावित है। किसके द्वारा? वर्तमान सरकार के द्वारा कर दिया गया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो भी शहीद हुए थे उनकी पेंशन राशि को 10,000 से बढ़ाकर 15,000 किया जाया प्रस्तावित है। इसके अलावा बात करें इस बजट से संबंधित तो ध्यान रखना है अपन को कि प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण के लिए कार्मिकों हेतु आईटी इक्विपमेंट तथा डेस्कटॉप, लैपटॉप, प्रिंटर और टैबलेट्स के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जो वर्तमान प्रशासन है उसको सुदृढ़ करने के लिए यहाँ पर आईटी इक्विपमेंट, इसके अलावा डेस्कटॉप, लैपटॉप, प्रिंटर, टैबलेट इनके खरीदने के लिए 200 रुपए का प्रावधान भी किया गया है। अधिस्वीकृत पत्रकारों हेतु पृथक निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना, किसके लिए? पत्रकारों के लिए। पत्रकारों के लिए एक नई योजना शुरुआत की गई है या इनको इंक्लूड किया गया है निःशुल्क
स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राजस्थान जर्नलिस्ट हेल्थ स्कीम लागू की जाने की भी घोषणा किसके द्वारा, वर्तमान सरकार के द्वारा की गई है। और इसके अलावा एक पुरस्कार भी बिशन सिंह शेखावत, बिशन सिंह शेखावत पुरस्कार का भी संबंध किससे है, पत्रकारिता से। ये भी शुरुआत यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। जो भी पत्रकार होंगे उनको अच्छे कार्य के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा, बिशन सिंह शेखावत पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किया जाएगा इसके लिए पत्रकारों को। इसके अलावा यहाँ पर इनके लिए निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना भी वर्तमान सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। जयपुर पुलिस आयुक्तालय में सिक्योरिटी पुलिस फोर्स की भी व्यवस्था की जाएगी। तो ये भी ध्यान रखना है कि युवाओं के लिए भी है कि जब यहाँ पर सिक्योरिटी पुलिस फोर्स की व्यवस्था की जानी है तो नए रिक्रूटमेंट भी आने की भी संभावना बनती है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए नव प्रसारण नीति भी बनाई गई है कि जो भी वर्तमान में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उनके नव प्रसारक नीति से संबंधित भी राजस्थान सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। स्टाम्प ड्यूटी की मांग के प्रकरणों में ब्याज एवं पेनल्टी की 100% छूट भी राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। फिरोजपुर फीडर श्रीगंगानगर के अंतर्गत प्रदेश के हिस्से का पानी उपलब्ध कराने के लिए 200 करोड़ रुपए का लागत से कार्य भी प्रस्तावित की गए हैं। किससे संबंधित, फिरोजपुर फीडर श्रीगंगानगर से संबंधित 200 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। किसानों के कृषि कार्य के लिए 31 मार्च 2024 तक लंबित विद्युत कनेक्शन आवेदनों की पेंडेंसी समाप्त करने की दिशा में इस वर्ष लगभग 1,45,000 विद्युत कनेक्शन जारी किए जाने की भी घोषणा वर्तमान राजस्थान की सरकार द्वारा की गई है। किसानों की क्षमता वृद्धि के लिए नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा बात करें अपने इस बजट से संबंधित एग्री स्टैक के माध्यम से किसानों को सव्य फसल गिरदावरी की सुविधा का उपलब्ध करवाई जाने की राजस्थान सरकार के द्वारा प्रस्तावित है। एग्री स्टैक के माध्यम से जो गिरदावरी है उसकी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। सैनिकों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के शहीदों की वीरांगनाओं या उनके पुत्र पुत्री अथवा माता पिता को सरकार, निजी संस्थान अथवा व्यक्ति विशेष के द्वारा निःशुल्क आवास दिए जाने हेतु पंजीयन शुल्क पूर्ण रूप से छूट देने की भी घोषणा वर्तमान सरकार के द्वारा की गई है कि पंजीयन शुल्क जो भी होता है इनमें इसको फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। पशुपालन, संवर्धन, संरक्षण एवं विकास हेतु 250 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का भी गठन किया जाएगा। तो एक नया कोष यहाँ पर बनाया जाएगा संबंधित पशुधन से संबंधित मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष के नाम से एक क्या किया जाएगा, विकास कोष का गठन किया जाएगा। इसके तहत 250 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। सरकार के कार्यकाल के इस पहले पूर्ण बजट के माध्यम से संपूर्ण प्रदेश की खुशहाली एवं प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के संकल्प को सबके सहयोग से समयबद्ध रूप से साकार करेंगे, ये वर्तमान सरकार का संकल्प है। अब बात करें परिवहन से संबंधित, जो परिवहन व्यवसायी है को राहत प्रदान करते हुए परिवहन वाहनों की फिटनेस के समय पर चुकता प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को क्या कर दिया गया, समाप्त यहाँ पर वर्तमान सरकार के द्वारा कर दिया गया है। नवीन खनिज नीति 2024 में लाई जाएगी। तो नई नीति और है, नवीन खनिज नीति भी लाई जानी प्रस्तावित है, वर्तमान सरकार के द्वारा प्रस्तावित है। रिको एरिया से 1 किलोमीटर की परिधि में लैंड कन्वर्जन के लिए रिको की अनापति एनओसी की आवश्यकता समाप्त करने की भी घोषणा यहाँ पर की गई है कि अगर रिको एरिया के आसपास 1 किलोमीटर की परिधि में लैंड कन्वर्जन के लिए रिको की एनओसी की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के विशेष प्रयास और केंद्र सरकार का सहयोग के तहत पेट्रोल की कीमतों में अधिकतम 7 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में अधिकतम 6 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर की कमी की गई है, जो पहले भी बजट में अनाउंस किया जा चुका है, जो अंतरिम बजट पेश किया गया था। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग, ई कॉमर्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म आदि के नवीन इंटीग्रेटेड प्रणाली की भी विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए हो जाता है, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए का ई व्हीकल प्रमोशन एंड गठित किया जाना भी प्रस्तावित है। फंड कितना है, 200 करोड़ रुपए है। किससे संबंधित है, इलेक्ट्रिक वाहन नीति से संबंधित है। नेक्स्ट है अपना
नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण चरणबद्ध रूप से किया जाने के लिए इस वर्ष 30 करोड़ रुपए की लागत से डीपीआर बनाए जाने का भी प्रस्तावित है। किससे संबंधित? नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे से संबंधित ये प्रावधान किया गया है। अक्षय ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित एक पॉलिसी अपने पढ़ी थी सबसे पहले, लैंड पॉलिसी के बारे में। इसको क्या किया गया है? लागू किया गया है। क्वेश्चन बन जाए अगर कि लैंड पॉलिसी का संबंध किससे है, तो वह है अक्षय ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन के तहत मिशन को गति देते हुए पारदर्शिता के साथ इस वर्ष 15,000 करोड़ रुपए व्यय कर 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का भी लक्ष्य वर्तमान सरकार के द्वारा रखा गया है। जयपुर मेट्रो का विस्तार करने के लिए जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को केंद्र सरकार के साथ ज्वाइंट वेंचर में परिवर्तन कर कार्य को गति दी जाएगी, कि जो जयपुर मेट्रो हो उसका विस्तार किया जाना प्रस्तावित है, जिसके तहत जो टोंक रोड वाला एरिया है उसमें लगभग सीतापुरा तक, कहां से लेकर अंबाबाड़ी तक प्रस्तावित था, उसको थोड़ा और बढ़ाते हुए कहां तक? विद्यानगर तक कर दिया गया है। विद्यानगर से सीतापुरा तक इसका विस्तार किया जाएगा। किसका? जयपुर मेट्रो का, ये प्रस्तावित है। इसके अलावा इफेक्टिव एंड एफिशिएंट पब्लिक सर्विस डिलीवरी हेतु अन्य पीएसयू जैसे आरएसआरटीसी, जीसीटीएसएल, आरटीडीसी आदि को भी अल्टरनेट फंडिंग मैकेनिज्म के द्वारा फंड उपलब्ध करवाकर इनकी कार्य क्षमता में सुधार लाने में आत्मनिर्भर बनाए जाने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा। पूर्वी राजस्थान के दूरस्थ क्षेत्रों के क्षेत्रीय विकास के लिए वृहद क्षेत्रीय विकास योजना प्रारंभ की जाने की घोषणा भी राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। संभागीय स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज की भी स्थापना 50 करोड़ रुपए की लागत से की जानी प्रस्तावित है। जो संभाग स्तर पर है, वर्तमान में 10 संभाग है, उन संभाग स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, जिनके लिए 50 करोड़ रुपए प्रति स्पोर्ट्स कॉलेज के हिसाब से फंड की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने की दृष्टि से वर्ष 2028 तक वन क्षेत्र में 30,000 हेक्टेयर की वृद्धि किए जाने का भी लक्ष्य यहाँ पर प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ पर जो बजट में अनाउंस की गई है कि राज्य के जो मंदिर हैं उनके जीर्णोद्धार और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों के विकास कार्य करवाए जाने प्रस्तावित, जिसमें आपको यहाँ पर जो मेंशन किए गए हैं कुछ मंदिर के बारे में। इसके अलावा खाटू श्याम जी के लिए, खाटू श्याम के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके अलावा कुछ अन्य मंदिरों के लिए लगभग जो कुल है 600 मंदिरों के लिए 13 करोड़ रुपए भी प्रस्तावित किए गए हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसे मंदिरों का उल्लेख किया गया है जिनके बारे में ध्यान होना चाहिए, क्योंकि सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको जो आपके नोट्स में नहीं है उनको छोड़ते, उनके अलावा जो यहाँ पर है उनके बारे में वैल्यू एडिशन के रूप में ऐड ऑन करना है। सबसे पहले आपका हल्देश्वर महादेव मंदिर और सिवाना, ये कहाँ पर है? वर्तमान बालोतरा में है। केला देवी कहाँ पर है? करौली में। गंगा मंदिर है भरतपुर में। सालासर बालाजी चूरू में। मेहंदीपुर बालाजी है दौसा में। राज रणछोड़ मंदिर है जोधपुर में। माताजी मावलियान, ये एक नया मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना है कि माता मावलियान मंदिर, गणेश मंदिर व जम्बाई माता मंदिर ये कहाँ पर है? जोधपुर में है। ढाट देवी मंदिर, ढाट देवी मंदिर ये इंपॉर्टेंट है आपका। ढाट देवी मंदिर कहाँ पर है? कोटा में है। ढाट देवी मंदिर कहाँ पर है? कोटा में है। सोमनाथ महादेव का मंदिर पाली में है। गौतमेश्वर का अर्नोद में है, अर्नोद प्रतापगढ़ में। करणी माता मंदिर ये कौन सा है? उदयपुर वाला है। करणी माता मंदिर, इच्छापुर करणी माता मंदिर उदयपुर। नीमच माता जी ये भी उदयपुर में। जीण माता शाकंभरी सीकर में। मुरली मनोहर मंदिर ये है द्वारिका में गुजरात में। और राधा माधव मंदिर ये है जयपुर में। वृंदावन का विकास। इसके अलावा कुछ और जैसे पुष्कर में, अजमेर में, पुष्कर अजमेर में ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर बनाया जाएगा और सरोवर परिक्रमा मार्ग बनाया जाएगा लोहागल जी नवलगढ़ में। इसके अलावा 24 कोस परिक्रमा मार्ग और रणछोड़ खेड़ तीर्थ पचपदरा बालोतरा तथा श्री महावीर जी करौली में विभिन्न कार्य स्थापित किए जाएंगे। इनके अलावा धुंधलेश्वर महादेव गुड़ामाला नहीं बाड़मेर में। मथुराधीश जी मंदिर कोटा। केशवराय मंदिर केशवराय पाटन। अंबे माता मंदिर सिंदरू सुमेरपुर पाली में। प्रेम सागर तालाब सवाई भोज मंदिर आशिन में। भीलवाड़ा स्थित है। कपिल सरोवर जो कोलायत में है बीकानेर के लिए। इनके अलावा
एक और यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है जनजातीय आस्था केंद्र जो है सीताबाड़ी 12 में, कमलनाथ महादेव व जावर माता मंदिर कहाँ पर है, उदयपुर में, और इसके आसपास के सुविधाओं जो मंदिर है या जो स्थल है उनका क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा। इनके अलावा डूंगरपुर और बांसवाड़ा में क्रमशः डूंगर बरड़ा और बांसिया चोरपाटा जनजातीय नायकों के स्मारकों का, उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई का संग्रहालय का भी निर्माण कहाँ पर किया जाना प्रस्तावित है, उदयपुर में इनका स्थापित किया जाएगा। और डूंगरपुर में शिल्प ग्राम बनाया जाएगा जिसकी चर्चा आपने कर चुके हैं। तो ये था अपना पूरा बजट, इससे संबंधित अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी ध्यान में रखनी है। हालांकि इसमें जो भर्ती वैकेंसी आने की संभावना थी वो नहीं आई है, लेकिन अपन को आस रखते हुए तैयारी करनी है क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। तो जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें हैं वो अपने यहाँ पर पूरी कवर कर ली। तो उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, इसलिए आपको क्लास के लिंक को शेयर करना है, साथ ही साथ अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो चलिए मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।